जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह जी 2 दिन से बंद था, काम बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन ना होने से तो बेहतर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे ही ना शुक्र की बात करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब में था मिल गया। तो अब मैंने क्लोज़ किया जी, टाइम हो गया जी 9:40। और अब मैं जा रहा हूँ बनियास वाली साइड पे। बनियास में जाके मैंने डिपॉजिट करना है। आप सब बहन भाइयों दोस्तों को पता है कि मैं सैटरडे में पूरे वीक की सेल जो होती है उसको मैंने डिपॉजिट करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गया हूँ यहाँ से, अब जा रहा हूँ। और आपको पता है आज वीकेंड है, सैटरडे है, और रौनक यहाँ पे लगी हुई है। अक्सर इसी रोड पे, इसी चौक पे लगी रहती है, लेकिन सैटरडे को यहाँ पे ज़्यादा रश होता है। लोगों का आना जाना, खाना पीना, दोस्त अहबाब सब यहाँ पे होते हैं, सब आते जाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई लोग जो है ना वो वीकेंड पे जो है ना वो रूम में खाना नहीं बनाते, ना ही खाते हैं, वो बाहर से खाना पीना होता है उनका। तो अच्छा होता है। उसके साथ ये होता है कि ज़रा आउटिंग वगैरह हो जाती है। तो बाकी आप देख रहे हैं कि रोड के ऊपर रश कितना है, और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी गाड़ी हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे चार्जेबल है, बैटरी वाली। अब दुबई में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें यहाँ पे चलती हैं। दूसरी गाड़ियाँ जो है ना वो भी हैं तादाद में, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली जो है ना वो भी ज़्यादातर वो चल रही हैं। तो ये जी यहाँ की लोकेशन, यहाँ का व्यू। ये जी हम इस टाइम यहाँ पे जो है ना, ये अब नाइफ रोड से आगे वाला जो सिग्नल है उस पर खड़े हैं। और बिल्कुल यहाँ से सीधा जाएंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा जी सबका का बस स्टैंड मिलेगा। सबका का बस स्टैंड हमें क्रॉस करना है, और क्रॉस करके फिर हम वहाँ से लेफ़्ट मारेंगे और बनियास डे टू डे और अपना ड्रीम लैंड के पास बिल्कुल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कि रश लगा हुआ। थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये विम्पी रेस्टोरेंट है, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे 24 घंटे आपको लोगों का रश मिलेगा, और बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे यहाँ पे खाते पीते हुए, एंजॉय करते हुए। बहुत ज़्यादा रश होता है जी यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे चिकन, बर्गर, कबाब, टिक्का, ग्रिल यहाँ की फेमस है, मशहूर है, और वो यहाँ पे मिलेगी। और लोगों को आप देख रहे हैं किस तरीके से खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं कि जैसे पता नहीं सदियों से यहाँ पे भूखे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे रहता है जी, इसी तरह लोगों का रश जम्मे गफीर यहाँ पे होता है। ये देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे प्लेटर खा रहे हैं, शवारमे खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, हर तरह के खाने यहाँ पे खाते हैं और मिलते हैं। और रश भी लोगों का ठीक ठाक लगा होता है यहाँ पे। ये है जी लोकेशन जिंदगी की। और ये सामने ग्लासरी नदी है जो बड़ी फेमस है। और ये बीच में जो है ना लोग घुसे हुए हैं, ट्रॉलियों वाले हमाली लोग जो होते हैं, जो यहाँ के सामान उधर करते हैं, ये भी बहुत ज़ोर से मारते हैं ट्रॉली। और उसके अलावा जो दूसरे स्कूटी वगैरह वाले होते हैं और साइकिल वाले को भी बड़ी ज़ोर से मारते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कूटी का और साइकिल का उन्होंने एरो दिया हुआ है कि जी आप यहाँ पे चलाएं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है ना वो पुट्ठे चलते हैं। जो पुट्ठे पैदा हुए हैं वो पुट्ठे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं गाड़ियों में फैमिली हैं, बच्चे बड़े सब इंजॉय करने के लिए निकले हैं अपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अपने माँ बाप के साथ। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है ना वो अफ्रीकन कंट्री के लोग नज़र आएंगे, जिसमें इथियोपिया के बहुत ज़्यादा होंगे, केनिया के होंगे, युगांडा के होंगे, यानी कि अफ्रीकन पीपल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये जी यहाँ पे बिज़नेस वगैरह भी करते हैं और विजिट पे भी आए होते हैं। ज़्यादातर इनका यही होता है कि यहाँ से माल शाल लेके जाकर अपनी कंट्रियों में सेल करते हैं, और ख़ासा अच्छा फिर इनको मुनाफा मिलता है, क्योंकि इनकी जो परचेजिंग होती है वो डॉलरों में होती है। और फिर उसके बाद फिर इन्होंने जाके अपने मुल्क में बेचना होता है, तो ठीक ठाक पैसा मिलता है। तो ये सारी जो मोबाइल वाली दुकानें हैं यहाँ पे ठीक ठाक रश लगा होता है, ठीक ठाक लोग चूना लगाते हैं। यहाँ पे हर जगह पे चूना लगता है। दाल लगने की बात है, कुछ लोगों ने नाम कमाया, कुछ लोगों ने पैसा कमाया। ज़्यादातर यहाँ पे जिनका अपना बिजनेस है दुबई में वो पैसे ही कमाते हैं। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है जी, इस पर भी लेडीज़ वगैरह बैठी हुई हैं, खाना पीना भी हो रहा है, साथ स्मोकिंग वगैरह भी कर रही है, सिगरेट वगैरह भी पी रही है। और ये देखें कितनी स्पीड से आ रहा था, अभी ठुकने लगा था। तो ये हाल है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चक्कर होता है कि आप जितना मर्जी यहाँ पे कंट्रोल कर लें, जितना मर्जी इनको बोले, ये जो है ना ये फ्रक करके मारते हैं। हर जगह पे आपको जी ऑफरिंग नज़र आएंगी, ऑफ़र लगी होगी, और ऑफरों की आड़ में ही
डोफर हो जाता है। ये देखें, खौफनाक किस्म के लोग हैं, खौफनाक किस्म के स्टाइल बनाए हुए हैं, और खौफ ही आता है, डर ही लगता है कि भाई इनके साथ तो सफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि तो पटका के मारेंगे जितने ये वैशी डोगर हैं। खाना पीने से आपको पता चल जाता होगा, इनके जिस्म जसामा से पता चल जाता है कि ये कितने ताकतवर हैं। ये जी सबका बस स्टेशन है, और सबका से हमने सीधा जाना है। ये मशहूर बिल्डिंग है जी सबका की। ये सारा रास्ता जो है ना सबका की बैक साइड मुझसे बाजार की तरफ जाता है। हमने मुझसे बाजार की तरफ नहीं जाना। ये सारे होटल वगैरह यहीं पे हैं, लोग यहीं पे ज़्यादातर रहते हैं, डेरा में ही यहीं से परचेजिंग करते हैं, यहीं से पैक करते हैं, यहीं से मुल्क भेजते हैं, यहीं से गाड़ी पकड़ते हैं, सामान लाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ भाग जाते हैं। तो ये जी यहाँ का व्यू है, यहाँ का लोगों का रश है, आप देख रहे हैं। इसी रोड से हम वापस आएंगे और गोल्ड स्ट्रीट की जाने जाएंगे, गेट नंबर 2 सेंटर हो जाएंगे और 3 से बाहर निकलेंगे और अपने घर चले जाएंगे, और वहाँ जाके अपना जो करना है वो काम शाम करके फिर आगे देखेंगे क्या सूरत हाल है, क्या करना है। तो आज आपको अंधेरा नजर आ रहा है, बिल्कुल समंदर है, और उस दूसरी साइड पे जो है वो बर्फ गई है। सारा दिन इसी तरह यहाँ पर रश लगा रहता है, लोगों का इसी तरह आना जाना रहता है। लेकिन ये होता है कि जी सुबह का टाइम यहाँ पे धूप होती है, जिसकी वजह से कुछ भी इतना खास नज़र नहीं आता, और रात के टाइम जब लाइटें जलती हैं तो फिर लाइटों में आपको पता है कि वही हिसाब हो गया कि जो आजकल है कि भाई कुछ 40 साल की उम्र वाली और उसको मेकअप करें और 25 साल की दिखना शुरू हो जाती है। जब वो मेकअप उतरता है तो फिर उसकी असल हालत नजर आनी शुरू होती है। इसी तरह ये दुबई है जी, यहाँ पे भी आपको दिन के टाइम 50-60 साल का ये नज़र आएगा, और जब रात होती है तो फिर जब लाइटें लुटें चलती हैं तो फिर वो एक दुल्हन की तरह व्यू नज़र आता है। ये भी सामने गिफ्ट लैंड है, सॉरी, और गिफ्ट लैंड से हमने लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेके फिर हमने पहुंच जाना है जी HBL की साइड पे, और वहाँ पे जाके फिर डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करवा के वापसी की तरफ निकल रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जो दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे, सब पे अपना करम करे, सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ वसीता करे, मुझे भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरी फैमिली को भी, मेरे बच्चों को भी और रिज़्क़ वसीता करे। अल्लाह पाक सारी मुश्किल, सारी परेशानियाँ जो है ना वो ख़त्म कर दे, ताकि अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना या मांगना ना पड़े। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहरे बहन भाइयों, मेरे आपसे फिर एक दफ़ा फिर इल्तिजा है कि यार वीडियो को देखो, लाइक करो, व्यू चाहिए 1000। मैंने आगे भी आपको बताया कि 1000 व्यूज़ कोई मामूल, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है, और 4000 व्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सब मोहब्बत करते हैं तो आप ज़रा मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।